हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी उसकी थर्ड वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियो आप लोग देख चुके हैं। पहली और दूसरी वीडियो में हमने जीपी की जो बेसिक चीज़ें हैं उन बातों को बताया है, साथ ही साथ में बेसिक फार्मूलों को भी देखा है। सेकंड वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कराते हुए आपको nth टर्म, जीपी का nth टर्म समझाया था, और साथ ही साथ में हम आपको डिफरेंस भी बताते चल रहे हैं कि एपी में और जीपी में किस तरह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। टी एन इक्वल्स टू हमने पढ़ा है जीपी में ए आर की पावर n-1, यानी कि जहां हम ए यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी डी का यूज़ करते थे एपी में, वहीं जीपी में हम ए के साथ में कॉमन डिफरेंस की बजाय कॉमन रेशियो यानी आर का यूज़ करते हैं, जहां आर इक्वल्स टू हो जाता है T2/T1। ठीक है, तो इसी आधार पर हमने पीछे की वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले की वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएंगी। मैंने वीडियोस के पिछली वीडियोस के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप वहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए, आज एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम कुछ क्वेश्चंस को पीछे की जो चीज़ें हैं सीखा है जो उनको रिवाइज भी कर लेते हैं, और फिर हम आज की वीडियो में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जीपी के गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। एक जीपी है जिसके फर्स्ट टू टर्म्स T1 प्लस T2 का जो एडिशन है वो -4 गिवन है, और उन्होंने कहा है कि जो उसका फिफ्थ टर्म है T5 वो फोर्थ टर्म का थर्ड टाइम्स है, 4 गुना है, 4 टाइम। ठीक है, तो पूरी जीपी आपको निकालनी है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि T1 प्लस T2 यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स का एडिशन यानी T1 प्लस T2 इनका योगफल आपको दे रखा है -4। तो ऑब्वियसली बात है कि T1 कौन होगा A और T2 कौन होगा AR। हम जीपी में जो टर्म मानते हैं वो AR, AR², AR³ एन डॉट डॉट इस तरह से टर्म मानते हैं, जबकि आपको याद आ रहा होगा कि एपी में टर्म किस तरह से मानते थे हम, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह की सीरीज बनती थी। तो A प्लस AR की वैल्यू -4 गिवन है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया है। T5 का मतलब हो जाएगा AR की पावर 4, 5 पर 4 का मतलब पावर में हमको पता है Tn इक्वल टू क्या होता है AR की पावर n-1, यानी एक पावर कम हो जाएगी। तो 5 है तो पावर 4 हो गई, और 4 है, ये T3 था, T3 था ये, तो T3 के लिए क्या आ जाएगा, AR की पावर 2 आ जाएगा। 3 की में से एक पावर कम हो जाएगी तो 2 हो जाएगा। ठीक है, A से कैंसिल हो गया, R² से R की पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगी, तो R की पावर 4 R² इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और R की वैल्यू आ जाएगी 2, प्लस माइनस के 2 आएगी। दोनों की वैल्यू कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जब भी रूट लेंगे किसी पॉजिटिव नंबर का तो पॉजिटिव नंबर को ही लेंगे। R इक्वल टू +2 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे। यहाँ से हम काफ़ी चीज़ों को ले लेंगे। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी मिलती है, कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको रहता है पूछने के लिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप वहाँ अपनी कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से वहाँ रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, R इक्वल्स टू 2 आपको गिवन है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो A प्लस 2R इक्वल्स टू -4 2A हो जाएगा। R की जगह पर 2 लगाया ना, तो 2A हो जाएगा, यानी 3A की वैल्यू हो गई है आपके पास -4, यानी A की वैल्यू अब आपके पास निकल के आ जाएगी -4/3। ये मैंने एक्चुअली में ऊपर कर दिया, आपको नीचे ही करना है ये वाला काम। तो A की और R की 2 वैल्यू निकल के आ गई। सेम प्रोसेस जीपी में भी है जैसा कि एपी में था। एपी में हमने आपको समझाया था कि पूरी की पूरी एपी में केवल 2 बातें आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि ए क्या है और डी क्या है, फिर आपसे जो भी पूछा जाएगा आप उसकी वैल्यू बता सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर भी जब डी की जगह पर कौन है, कॉमन रेशियो यानी आर है, ए और आर, ये 2 चीज़ें अगर हम फाइंड कर पा रहे हैं तो हम ईजिली कुछ भी बता सकते हैं। ए आ चुका है, आर आ चुका है, आपसे पूछी गई है जीपी ये रखी है, AR², तो A का मतलब -4/3, AR का मतलब -4/3 इंटू R2, AR² का मतलब -4/3 R का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर एंड डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म आपका इस जीपी का आ गया -4/3, सेकंड टर्म जो आएगा वो आएगा -8/3, थर्ड टर्म जो आएगा वो आएगा -16/3 एंड डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से और भी आगे टर्म आते चले जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस था, पीछे के वीडियो से मिलता जुलता,
जहाँ हमने टी एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन का यूज़ किया। अब यहाँ हमने दो टर्म का एडिशन इस तरह से लिख रहे थे, इसी को अब हम बात करेंगे एन टर्म्स के एडिशन तक लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ फार्मूला बताता हूँ, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ा करे वहाँ आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। मेरी स्पीड अगर आपको फास्ट लगती हो तो आपके पास चैनल में, यूट्यूब में या जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ये व्यवस्था है कि आप उसकी जो स्पीड है उसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। ये प्लेस आपका, आपके द्वारा, आपके लिए है, जहाँ पर आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पीछे की क्लासेस की भी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं, तो चीज़ें और आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। चलिए हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इस क्वेश्चन में हम पहले फॉर्मूले जान लेते हैं एस एन के लिए, ठीक है, यानी सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। जीपी के एन टर्म का सम, उसके लिए फॉर्मूले क्या बन सकते हैं वो हम जानते हैं। ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर इस तरह से ए आर की पावर एन माइनस या एन तक, ठीक है। एन टर्म की बात करेंगे तो एन तक। तो क्या एस एन इक्वल्स टू लेना है हमको? फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या दूसरा फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अब आप पूछोगे सर इसमें क्या नया आ गया, ये दो फॉर्मूले अलग क्यों हैं? एक बार तो आर में से वन घटाया जा रहा है, दूसरी बार वन में से आर घटाया जा रहा है। ये फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आर की वैल्यू एक से बड़ी होगी, और ये फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आर की वैल्यू वन से छोटी होगी। यानी बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा, सीधी सी बात यह है। आर में से वन को घटाया जा रहा है मतलब आर बड़ा होगा, वन में से आर को घटाया जा रहा है यानी वन बड़ा होगा। तो इस तरीके से इसका आपको ध्यान रखना है। कई बार आप देखते हैं कि आर की वैल्यू एक से बड़ी या एक से छोटी होती है। अब ये भी आर की वैल्यू 2 आई थी इस क्वेश्चन में, तो ये जो आर की वैल्यू 2 है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा, क्योंकि आर का मान एक से बड़ा है। कभी कभी आप देखते हैं आर की वैल्यू 1/2 इस टाइप से आती है, तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू एक से छोटी हो गई। एक और फॉर्मूला हम जीपी में लेते हैं, वो इन्फिनिटी, अनंत पदों का योगफल के लिए। टर्म्स कितने हैं इसमें? इन्फिनिटी हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा लगता है ए अपॉन वन माइनस का आर, ठीक है। तो ये इस तरीके से 3 फॉर्मूले हम लोग जीपी में यूज़ करते हैं सम के लिए, ठीक है। पदों के योग के लिए जीपी में इस टाइप के फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 2 एग्जाम्पल लिए हैं हमने, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 एंड डॉट डॉट 10 पदों तक आपको योगफल निकालना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके, और सबसे पहले तो चेकआउट करेंगे हम कि ये जीपी है भी या नहीं है। जीपी चेक करने के लिए हमने बताया कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। कॉमन रेशियो के लिए T2/T1 या T3/T2 या T4/T2, यानी आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म से डिवाइड करिए। 2/1 करेंगे तब भी 2 आएगा, 4/2 करेंगे तब भी 2 आएगा, 8/4 करेंगे तब भी 2 आएगा। इम्प्लाइज दैट कि कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब ये जीपी है। अब जीपी के कितने पदों का योग चाहिए आपको? 10 पदों का, इसका मतलब एन की वैल्यू हो गई 10। फर्स्ट टर्म आपका ये है 1, और कॉमन रेशियो आर जो होता है वो होता है T2/T1 यानी 2/1 यानी कि 2 आ गया। अब आर है, ए है और एन है, फॉर्मूला लगा दीजिए बस। एस एन, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखे देता हूँ, एस एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जबकि दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया था ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस के आर, ठीक है। तो एस 10 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए यानी कि 1, और आर की वैल्यू है 2 यानी ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आर यानी कि 2 की पावर एन यानी 10 - 1 अपॉन 2 - 1, आपके पास आ गया 2 की पावर 10 होती है 1024 माइनस का 1 अपॉन 2 - 1 1 ही बचेगा, यानी 1023। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, एन की वैल्यू अभी भी 10 ही दे रखी है। ये मैंने जानबूझ करके कम ले ली है, कुछ ये ज़्यादा या कम भी हो सकती हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। ए की वैल्यू है 1/√2, और आर की वैल्यू निकालेंगे तो आप T2/T1 करेंगे या T3/T2 करेंगे, कैसे भी कर लीजिए, तो माइनस का √2 आएगा, ठीक है। वैल्यू लगा दीजिए। अच्छा अब देखिए आर की वैल्यू है माइनस के √2, ये 1 से छोटी है कि बड़ी है? माइनस की संख्या है तो ऑब्वियसली बात है 1 से छोटी है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? नीचे वाला लगेगा। सॉल्व करिए उसको। एस 10 इक्वल्स टू ए यानी कि 1/√2,
ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन, माइनस के रूट 2 की पावर एन का मतलब 10 अपॉन 1 माइनस के आर यानी माइनस के रूट 2। सॉल्व करना शुरू कर लीजिए, बस वही आंसर है 1 अपॉन रूट 2, 1 माइनस रूट 2 की पावर 10, पॉजिटिव है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और रूट 2 की पावर 10 का मतलब 2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये बात आप समझते होंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 पावर का 1 बन जाएगा, तो ऐसी 2 पावर यानी 10 का 5 हो जाएगा। वो 2 की पावर 5 मतलब 32, ठीक है, 1 माइनस के 32 अपॉन, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस का रूट 2। आंसर आपके पास आ गया माइनस के 31 अपॉन रूट 2, 1 प्लस रूट 2। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। अब एक और टाइप के क्वेश्चन समझता हूँ, बाकी के ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से करने के लिए। और सिंपली बात है कि जब भी आप जीपी की बात करते हैं तो उसमें पावर बन जाती हैं, ये वास्तव में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इस फॉर्मेशन में लिखी हुई थी। आगे भी हम जब क्वेश्चंस को करेंगे जीपी के सम करने के लिए टर्म्स का, तो हम उसमें पावर की फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तुरंत ही वो जीपी बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखिए बात करेंगे, बहुत अच्छा बहुत शानदार क्वेश्चन है और मुझे बहुत प्रिय लगता है ये क्वेश्चन जीपी का, और ये कंपटीशन में ज्यों का त्यों आता है। कुछ रिजल्ट्स के रूप में मैं इसको आंसर भी दूंगा आपको, उसको आप ट्रिक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले उनको ट्रिकी करके करते रहते हैं। एक्चुअली में मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं है, केवल मैथमेटिक्स में कुछ रिजल्ट्स जिनको आप किन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ किसी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, बस आप उन्हीं को ट्रिकी मान लेते हैं या ट्रिक कह देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपको यूजुअल मेथड आपको आता है और ये आपने काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं, तो ये ट्रिक जो है वो आपको मुँह जुबानी याद हो जाती है, नो प्रॉब्लम। 5 प्लस 55 555 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको क्या करना रहा करेगा, वही प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। सिंपली आप इनको कॉमन निकालिए, 5 को कॉमन लेते ही 1 प्लस 11 प्लस 111 इस फॉर्मेशन में आ जाएगा। अभी भी NF टर्म चल रहे हैं, ठीक है। अब ये जब 1 1 बन गए तो हम इसको इसमें 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से डिवाइड जो करा है वो मैंने बाहर रख दिया, 9 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। 1 में करेंगे 9, 11 में करेंगे 99, 111 में करेंगे तो 999, इस तरीके से चलते चलेंगे, एन टर्म में हो गए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि हमने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा है, इस बात को समझिएगा, बस यही ट्रिक है। 5/9, 9 को लिख सकते हैं 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, 999 को लिख सकते हैं हम 1000 - 1, और इसी तरीके से आगे एंटर, ठीक है। क्यों लिखा इसको ये समझिए। 10 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 एंड डॉट डॉट। बस यही पावर बनाने के लिए हमने ये सब करा था, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड डॉट डॉट डॉट। 1 1 1 हर बार घट रहा है, n बार घट रहा है, तो माइनस का n, ठीक है। तो ये आपके n टर्म हो गए। अब ये जीपी बन गई, अब ये पोर्शन जीपी हो गया। अभी तक जीपी नहीं था, लेकिन अब ये जीपी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोर्शन है आपका ये जीपी है। अब इसको फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो 5/9, a की वैल्यू है 10, r की वैल्यू निकालेंगे तो T2/T1 तब भी 10 आएगी, तो a r 10 की पावर n - 1 अपॉन r - 1, और माइनस कौन है n, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, तो ये आपका हो जाएगा 5/9 नहीं 50/81, पूरा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5/9 का भी अंदर, ये 9 बचेगा ना, तो 9 9 जा 81, और 10 की पावर n - 1 माइनस 5/9 n, ठीक है। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए आप यहाँ से कई तरीके से फॉर्मूले बना सकते हैं, और इसको रिजल्ट के रूप में कैसे लेंगे ये भी आप समझ लीजिए। इसको आप रिजल्ट के रूप में इस तरह से लेंगे, ये जो आया है आपके पास नीचे, ये 81 फिक्स है, ये 81 वैल्यू फिक्स है, यानी a इंटू 10/81, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला बना रहा हूँ, 10 की पावर n - 1 माइनस a/9 n, ये अब आपका फिक्स फार्मूला है। अब इससे आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इस टाइप के। ध्यान दीजिएगा कैसे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए
इसकी बजाय मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है। पहले आपने ये समझ लिया होगा, इस तरह से क्वेश्चन कोई भी होगा उसको आप कॉमन लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 9 को 10-1 इस फॉर्मेट में लिख के जीपी बना करके जीपी के सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा करके इसको प्रूफ किया जा सकता है। अब वैल्यू क्या है, ये जो ए है ये एक्चुअली में वही डिजिट है जो कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहीं से आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। ये एसएससी सीजीएल वगैरह में, एयरफोर्स एक्स ग्रुप वगैरह में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सपोज कीजिए क्वेश्चन आ गया 2 + 22 + 222 + n डॉट डॉट, और उससे भी आपसे कहा जा रहा है कि केवल 10 टर्म्स निकालने हैं, 10 पदों तक निकालना, ठीक है, 10 पदों तक आपको आंसर चाहिए। तो अब आपको क्या मालूम है, आंसर सीधा सीधा मालूम है कि 10/81 और 10 की पावर n-1, ये तो फॉर्मूला आना ही आना है, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 10/81 10 की पावर n-1 आना ही आना है, मल्टीप्लाई बाई ए कौन है जो कॉमन आएगा। सेम तरीके से यहाँ पर 1/9n आना ही आना है, मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो केवल क्या वैल्यू बची, आपके पास 2 वैल्यू लगाने के लिए बची, बाकी सेम आंसर आना है। आप खुद करके देखिएगा अपने आप इसको। अब आप बताइए आंसर क्या आएगा इसका, 220/81 10 की पावर 10, ठीक है ना, क्योंकि 10 पदों तक लेना था केवल, -1, ये क्या लगा दिया, अच्छा मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, -a यानी 2/9 और n का मतलब 10, ठीक है। तो 20/9 और यहाँ पर भी 20/81, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको भी ज़्यादा करो तो 20/9 कॉमन ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो केवल सिंगल लाइन में आप इसके आंसर लिख पाते हैं। अब आपको यही ट्रिक लगेगी, ठीक है। तो ये ट्रिक नहीं है, एक्चुअली में रिजल्ट है। आप खुद इसको प्रूफ करिएगा कि ये आंसर आ रहा है कि नहीं, जिस तरीके से मैंने सिखाया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप 3 कर लीजिए इसको, ऐसे 4 कर लीजिए, इन सब के आप रिजल्ट्स निकाल के देखिएगा। और मैं आपको दे दूंगी एक काम भी करने के लिए कि इनको आप अंतर देखिएगा, 2 करने पर कितना आंसर आ रहा था, इसको भी आंसर निकालिएगा डिजिट में, 3 करने पर, 4 करने पर, तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है ये भी आप लोग पता करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। ये क्वेश्चन आप लोग जो डेसिमल में है वो भी कर सकते हैं। आप देखिए डेसिमल में भी अगर इसी टाइप का एक क्वेश्चन कोई लिखा हुआ हो तो आप कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए 0.7 + 0.77 + 0.777 इस तरीके से अगर आ गया है, तब उस दशा में आप कैसे क्वेश्चन करेंगे इसको। तो साफ बात है, आपको 7 कॉमन ले लेना है, 0.1 + 0.11 + 0.111 इस तरीके से आएगा, n डॉट डॉट डॉट। फिर से वही 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली ये क्या बन जाएगा आपके पास, 7/9, 0.9, 0.99, 0.999 इस तरीके से बन जाएगा। अब जो 0.9 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 9/10, ये 99/100, ये 999 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब इसको भी कैसे लिखेंगे, ये 9/10 को एक्चुअली में आप लिखेंगे 1 - 1/10, यानी अभी वाले क्वेश्चन में -1 हो रहा था हर बार, इस बार 1 - 1 होगा। इसको भी कैसे लिखेंगे, 1 - 1/100। तो ऑब्वियसली बात है अपने आप चीज़ें निकल के आएंगी भाई। इसको भी क्या लिखेंगे, 1 - 1/1000, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, n माइनस, और जो भी ये सीरीज बन जाएगी 1/10, 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का क्यूब। तो वापस से इसको इस तरह से कर लेंगे। तो डेसिमल वाले भी क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से सॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को कर लिए हैं। एक इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस बचते हैं, उनको हम आगे फर्दर देखेंगे। और फिर दूसरी वीडियोस में हम देखेंगे कि 4 पद या 5 पद जैसे हम एपी में मानते थे, जीपी में कैसे मानेंगे उनको, और फिर उनको कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप सो कि आज आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में जो भी नीडफुल स्टूडेंट्स आपके आसपास दिखाई देते हैं उनको चैनल के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। और यूँ ही ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।